हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Knight of Cups and the Hangman. All right. कौन है भाई? कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, अपॉलॉजी की फॉर्म में या ऑफर की फॉर्म में। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स। चलिए जी, अब बिग अपॉलॉजी। कभी कोई इंसान कभी नहीं, कोई इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा, कोई आपसे अपने अटेम्प्ट की कोई कम्युनिकेशन ओपन होगी, कोई आपसे माफ़ी मांगेगा, थोड़ा सा शर्मिंदा या नादिम है किसी बात पर, कुछ दोस्ती बढ़ाने का हाथ, कुछ मुकमुका कर लो, कुछ सेटलमेंट कर लो। यस, काफ़ी अरसे बाद इस पर्सन के अंदर ये एनर्जी आई है। मैसेज ऑफ द डे में आप किसी की तरफ से कोई कुछ रिसीव करेंगे। अब ये ऑफ़र हो सकती है, ये दोस्ती का हाथ हो सकता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ये रिकन्सिलिएशन हो सकती है। विद द पेज ऑफ कप्स है चीज़ छोटी सी, लेकिन आएगी। और किस तरफ से आ रही है? किसी ने आपको बहुत अरसे से वेट कराया, या आपने किसी को वेट कराया बड़ी शिद्दत से। आप किसी मैटर को लेकर बहुत किसी से आपकी लड़ाई हुई, आपके दरमियान कोई गैप आया, यहाँ नज़र आ रहा है विद द टावर कार्ड। कोई ऐसा रिश्ता जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान, उस पर्सन और आप दोनों के दरमियान एक मोमेंट ऐसा आया जिसमें आप दोनों अलग हो गए। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या हुई, कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी इत्तला हुई कि जिसमें आप दोनों के दरमियान एक टावर मोमेंट आ गया, लड़ाई हो गई, सैड न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ पता चली। और फिर जो लोग रेजिस्ट नहीं करते थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे, फेक थे, आपके और उनके दरमियान जैसे गिर से पड़े, जैसे ये टावर से ये लोग गिर रहे हैं। उसके बाद आपने काफ़ी ज़िद पकड़ ली किसी मामले को लेकर। हो सकता है इस फाइट को लेकर आपने कोई ज़िद पकड़ ली, आप गुस्से में आ गए, आप कोल्ड हो गए। आपने कहा ठीक है, आई विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। बट ये आपके कज़न हो सकते हैं, आप लोग पुराने दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत बच्चे की तरह रखा है, कि बिकॉज आप देखें छोटी सी बच्ची है वो, उसको भाई बहनों में भी भाई हो सकते, बहन हो सकती है, और समथिंग लाइक दैट। कुछ काफ़ी अरसा लंबा गैप रहा है, 7 महीने, 7 साल, 7 साल भी हो सकते हैं। एंड यू केप्ट ऑन वेटिंग कि भाई इसका क्या एंड होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। किसी, हो सकता है ये लड़ाई किसी पर्सन की वजह से हुई हो, किसी ऐसे फ्लर्ट इंसान की वजह से जिसपे किसी को डाउट हो कि ये मेरा बंदा ले जाएगी, ऐसा कोई मामला। बट समहाउ ये जो भी इंसान है, ये मुझे ये लग रहा है कि ये वही पर्सन है जिसके साथ आपके कुछ ऐसे मामलात हुए हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव है। दूर रहता है ये पर्सन आपसे, मैस्कुलिन एनर्जी है ये, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और आपने आपने या जो आपकी तरफ सॉरी करने के लिए आ रहा है, अपोलोजाइज करने की तरफ आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे इसको रियलाइज़ हुआ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिला वजह में इस पर्सन को सेंटर ऑफ अटेंशन बना लिया है। ना ये मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है, ना इस मेरी ज़िंदगी में इसका कोई इनपुट है। उसके बावजूद मैंने इसकी वजह से बहुत सारे रिश्तों को खोया है। एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, मेजर रियलाइजेशन मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज नीचे हैंगमैन आ रहा है। और बाकी लोगों से तो चलो टर्म्स ख़राब हुए ही होंगे, आपको जो इसने पेंडिंग में डाला है, आपको जो इसने डिले टैक्टिक पर डाला है, ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए,
इसको इस बात पर काफ़ी एहसास है। कोई ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत अरसे तक तो इन दो बॉन्ड्स के साथ वेट करता रहा, फैसला कर लेता था, वेट करता रहता था, फैसला कर लेता था, वेट करता रहता था। और यहाँ पर ये वेटिंग गेम नज़र भी आ रहा है कि यार कब चीज़ें सही होंगी, कब फ्रूट्स मिलेंगे, कब फल मिलेगा, कब एफर्ट का नतीजा मिलेगा, कब रिवॉर्ड होगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो। एंड देन नाउ फाइनली विद दिस थर्ड ऑफ वॉन्ड, ये जो तीसरा वॉन्ड आ गया इन दो वॉन्ड्स के बाद, अब इनके जहन में कोई स्ट्रैटेजी आई है कि नाउ आई शुड डू इट। अब चुप रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स डू इट। तो विद द पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी तरफ ओवरऑल एनर्जी में कोई रिकन्सिलिएशन, कोई निदामत, कोई सॉरी, कोई अपॉलॉजी, कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र छोटी सी कि चलो यार कट्टी ख़त्म करो, दोस्ती कर लो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है विद द पेज ऑफ कप्स। ये बहुत पेटी सी बात है, बहुत मामूली सी चीज़ होगी, बहुत हल्का सा जेस्चर होगा, कंप्लीटली डिपेंड किया अगर आप इस पर्सन को सेंस कर सकते हैं तो मैसेज ऑफ द डे में आपकी ये एनर्जी हाईलाइट हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू हियर अगेन, बिल्कुल क्लियर है, इतना क्लियर है जिसकी कोई हद नहीं, कि कम्युनिकेशन आ रही है इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग यू समथिंग। बिल्कुल ऐसा सिनेरियो, कोई एक दफ़ा नहीं, शायद मल्टीपल अटेम्प्ट्स में कोशिश करे। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा, कोई आपसे कहेगा कि तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक करो, तुमने इतने दिनों से कोई खैर खैरियत नहीं पूछी, बिकॉज इसकी पूरे ड्रेस पर छोटी छोटी सी फिश बनी हुई हैं जो कि फुदकती रहती हैं, यू नो, दे आर इन सर्च ऑफ के उनको जहाँ पर उनको सांस मिल सके, जहाँ वो ज़िंदा हो सकें, जहाँ उनकी ज़िंदगी दोबारा से रिवाइव हो सके, ये उस तरफ जाने वाला वो है डायरेक्शन। और ऐसा लग रहा है कि ये इस पर्सन को जो आपसे कम्युनिकेट करेगा, इसको अंदाज़ा हो रहा है कि आप ही हैं वो जिसके थ्रू ये सब कुछ हो सकता है। आप दोनों के बहुत सारी चीज़ें सिंक्रोनिसिटी की हैं। इसने ब्लू कलर का ब्लू की शर्ट और रेड ट्राउज़र पहना हुआ और इसके ब्लू शर्ट के ऊपर रेड फिश है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई एवोल्यूशन है। सजिटेरियस, लियो, एरीज, और ये तो सब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन और फायर साइन की जो है ना आज मुठभेड़ है। तो आपकी तरफ जो भी आ रहा है, आप इस सिचुएशन को बहुत मेजरली रियलाइज़ करेंगे कि ये कहाँ से कबर फाड़ के निकले, जो भी हो सकता है, कौन हो सकता है, आई हैव नो क्लू, बट आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। कोई आपसे ऐसा इंसान बात करेगा जिसकी गुफ्तगू में आपसे अपॉलॉजी होगी, जिसकी गुफ्तगू में आपके सामने कोई ऑफ़र होगी, जो लिटरली आपसे बात करके कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा डिस्कशन ज़रूर करेगा जिससे आप दोनों के टर्म्स सही हो जाए। बिकॉज मैं इसके डेप्थ में देख सकती हूँ कि आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया है। ये कोई एक छोटा है आपसे एज में, आप एज में छोटे हैं, बिकॉज पेज और नाइट की एनर्जी है, और नाइट्स जो होते हैं वो उनकी बहुत मुख्तसर वक्त तक के लिए ना उनकी एनर्जी उस पर्टिकुलर जेस्चर की रहती है जो इसमें नज़र आ रहा है। अगर इनको माफ़ी का एहसास हो रहा है तो ये बहुत लिमिटेड मुद्दत के लिए होगा, 4 दिन बाद हो सकता है ये बिल्कुल बदल जाएं और आपको ये लगे कि अभी तो यार इन्होंने अभी तो मुझसे बात की थी और इनका फिर मीटर शॉर्ट हो गया, यानी इस तरह की चीज़ होगी। और यहाँ पे भी ये पेज है, तो ये जो इनको फील हो रहा है, या तो इस वक्त ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रो पिटना ज़्यादा ज़रा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए, ज़िंदगी मौत का कुछ नहीं पता, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो समबडी इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी के साथ किसी को कोई प्रपोजल की बात हुई हो, आपको नहीं पता हो, और आज आपसे फैमिली का कोई मेंबर आपके प्रपोजल को आप तक के ये कन्वे करेगा, और जब ये कन्वे करेगा तो आप एक मेजर रियलाइजेशन में पड़ जाएंगे कि हैं इनका प्रपोजल दोबारा आया है, इनकी तरफ से ये ऑफ़र दोबारा आई है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप इस वेटिंग गेम को, आप इस पॉज को बहुत और शिद्दत से ज़रा रियलाइज़ करेंगे कि क्या किया जाए, और आपकी तरफ से अभी मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, आप स्टिल पर हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अ कम्युनिकेशन, अपॉलॉजी, ऑफ़र, प्रपोजल, दोस्ती कट्टी, रिकन्सिलिएशन, अगेन यहाँ पे भी ओवरऑल एनर्जी में ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ। तो देखते हैं जनाब क्या सिनेरियो है। सोशल प्रेशर है, सोशल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, क्या है वल्लाह आलम, बट कम्युनिकेशन आ रही है बिल्कुल क्लियरली वर्ड्स में। वर्क प्लेस पर हैं आप, तो हो सकता है कोई पुराना कोलीग आपसे कांटेक्ट करे, आई एम सो सॉरी मैंने पिछले दिनों आपके साथ ये किया। अक्सर लोगों के साथ जब खुद वही हो जाता है ना जो वो वर्क प्लेस पर किसी के लिए क्रिएट कर रहे होते, तब उनको एहसास होता है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसने कैसा महसूस किया होगा। और यही सिनेरियो घर के मामलात में भी होता है, चाहे सिबलिंग्स हों, इन लॉज हों, या आपकी लिटरली आपके फैमिली में ही हो मामला,
ठीक है, देखते हैं जनाब किस ज़ोडिएक साइन और ड्यूरेशन से क्या डिटेल्स आ रही हैं। लिसन टू फ्रेंड्स, तो यानी कि ये फ्रेंड ही है कोई। दोस्तों की सुनिए, दोस्तों से सुन लें वो जो भी कहना चाह रहे हैं। मे बी ये कोई ऐसा दोस्त भी हो जिसको इतने ठुड्डे पड़ चुके हैं और इसको मेजरली रियलाइज़ हो रहा हो कि मेरी सराउंडिंग में जितने भी दोस्त हैं वो सिर्फ अपने मतलब के ही हैं, और ये एक वाहिद है जो कि मुझे बग़ैर किसी जजमेंट के सुनता है या सुनती है। कुछ ऐसा मामला ज़रूर होगा। तो लिसन टू फ्रेंड्स, आपकी तरफ जो भी कम्युनिकेशन आएगी खामोशी से चुप करके सुन लीजिएगा। और अगर आप इसकी पूरी सिचुएशन में कोई एक्टिव रोल आपका नहीं है तो एडवाइस ना ही दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके सामने कोई ऐसा मामला रखा जाए कम्युनिकेशन के थ्रू कि तुमने कहा था इसलिए मैंने तुम्हारी बात की वजह से डिसीजन ले लिया। नो, कोई आपसे 10-12 महीने बाद, कोई 1.5-2 साल बाद आपसे कांटेक्ट कर रहा है, कोई 5 साल बाद आपसे कांटेक्ट कर रहा है और फिर वो आपकी एडवाइस चाह रहा है, तो आप उस सिनेरियो में ही नहीं है। आप उसको ये कहें आई विल टेक टाइम, मैं ऑब्ज़र्व करके, मैं इसके ऊपर रीथिंक करके, मैं इसको अच्छी तरीके से रियलाइज़ करके फिर कोशिश करके तुमको रिस्पॉन्ड करता हूँ या रिस्पॉन्ड करती हूँ। बट अलाउ टू लिसन, टू बी लिसन, टू बी हर्ड। तो ये जो है आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी सिर्फ आपको बातें सुननी होंगी। मतलब बातें सुनने से मुराद उसकी कम्युनिकेशन पे गौर करना होगा। वो आपसे बात करना चाहता है, तो जस्ट लिसन टू योर फ्रेंड्स। अगर आपकी लाइफ में कोई डिसीजन है अटका हुआ विद द हैंगमैन, आज आप अपने फ्रेंड से अगर डिस्कस करें तो आपको कोई सलूशन नज़र आ सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो रहा है और आप किसी ऐसे पर्सन से आप जानते हैं कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, 1111 यहाँ पर नज़र आ गया है, यूनियन का नंबर है ये, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का नंबर है, नंबर 2 भी है। मुझे तो ये रून्स के कोई साइन लगते हैं, मेरा रून्स पे कोई कमांड नहीं है। तो जो लोग रून्स को जानते हैं दे कैन सी कि ये साइन आया है। मेरे लिए ये मिरर वाइज देखा जाए तो ये पता नहीं 2 है, पता नहीं ऐसे ही, बट आई टेक इट यू नो एज अ साइन। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सोची थी यहाँ पर एक चार्ट लगा लूँ बिकॉज अक्सर टैरो कार्ड्स में रून्स आते हैं। ठीक है, मे बी ये कोई साइन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट 1111 आया है तो दैट मीन्स अ बिग साइन कि आप किसी ना किसी के साथ रिकनसाइल तो कर ही रहे हैं। सही है जनाब, देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, देखते हैं जनाब। $29 इनसाइटफुल। ओके, यानी इनसाइट्स होना तो किसी चीज़ को परसीव करना होता है। यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव, योर माइंड थिंक्स इन पिक्चर्स and you seem to draw information and ideas from out of the sky. A powerful drive to know the oneness of all things. आप किसी पर्सन से मिलते हैं ना, एक मुलाकात के बाद, 2 मुलाकात के बाद 2 सिचुएशंस होती हैं। एक तो ये कि आप उस मौके की नज़ाकत को देखते हैं कि इस वक्त एट द वेरी मोमेंट नीड क्या है, और फिर आप अपनी एक राय कायम करते हैं। फिर आप विजनरी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, इससे मिलके ऐसा लग रहा है कि इतनी परसेंटेज तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे मयार पर उतरेगा, और उसके बाद आप कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि यार हो सकता है ठीक हो ये। तो यही वाली चीज़ है कि आपका जो सेंस करने का, प्रेडिक्ट करने का जो तरीक़ाकार है ना, वो क्रिएटिविटी वाला है। आप मौजूदा सूरत हाल से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आज के दिन तो एटलीस्ट आपको ये करना चाहिए। अगर आप इन लाइंस पर नहीं सोचते तो आपको इस पर काम करना चाहिए, बिकॉज मुझे इंडेक्स में बहुत इंट्यूशन की बात आती है। और आपको याद होगा मैंने दिसंबर में जनवरी प्रोडिक्शन की थी तो उसमें भी इंट्यूशंस आया था, और पूरे साल की मैंने रीडिंग की थी तो भी उसमें इंट्यूशंस आया था। मेडिटेशन एंड इंट्यूशन, ये याद रखिएगा। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसमें से आइडियाज़ बनाते हो और पिक्टोरियल फॉर्म में बनाते हो। सकता है आपको सिंबल्स बनाने की आदत हो कि आप साइन लैंग्वेज से कोई चीज़ करनी, कोई टास्क करना है, आपने उस पर बड़ा बड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क बना दिया, कोई फेज बना दिया, ताकि आपको याद रहे कि स्टेटमेंट पे किसका एंगर आया था। जस्ट इन एग्जाम्पल। तो आपने इंसाइटफुल होना है।
आपने अपनी गट फीलिंग पर, अपने दिल की बात पर जाना है। ये जो हैंगमैन है ये आपको लटकन अटकन वाली बात नहीं है। इस वक्त आपका पॉज पर आना, आप ऑलरेडी एक रिफ्लेक्टिव जोन में हैं, आप अपनी तरफ आने वाली सिचुएशन को रिफ्लेक्टिव वे में देख रहे हैं, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग एंड आई एम इनसाइटफुल, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।